अगर आप रोज ताज़ा खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुंबई में चाय के कप को लेकर मासूम की हत्या, आरोपी को उम्र कैद। जानकारी के अनुसार मुंबई में 3 साल के मासूम बच्चे की मामूली विवाद में हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि चाय का कप टूटने को लेकर हुए झगड़े में आरोपी ने गुस्से में आकर बच्चे की जान ले ली। इस मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि ये बेहद संवेदनशील और अमानवीय अपराध है, जिसमें किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। इस फैसले को लेकर लोगों में संतोष देखा जा रहा है। बांदा में दरिंदगी, खाना न बनने पर पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में खाना न बनने और बेटी के भूखे कोचिंग जाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर पति ने नहाती पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि घर लौटी बेटी ने मां का शव देखकर शोर मचाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हरदोई में झाड़ियों में खून से लथपथ मिली युवती, गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक युवती झाड़ियों में गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ हालत में मिली। बताया जा रहा है कि युवती के शरीर पर गहरे चोट के निशान थे और उसके साथ दरिंदगी की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बस टक्कर में 3 युवकों की मौत। जानकारी के अनुसार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस की टक्कर से 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब उनकी गाड़ी बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर ही तीनों की जान चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। यूपी में कैबिनेट विस्तार और संगठन बदलाव पर मंथन तेज, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार और भाजपा संगठन में बदलाव को लेकर बैठकों का दौर तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के बीच लगातार चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक नए चेहरों को मौका देने और सामाजिक संतुलन साधने पर फोकस है। जल्द ही बड़े राजनीतिक फैसले और नई टीम की घोषणा हो सकती है। उन्नाव में दर्दनाक मामला, मंगेतर ने लगाई फांसी, 24 घंटे बाद युवती ने जहर खाकर दी जान। जानकारी के अनुसार उन्नाव में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि घटना के करीब 24 घंटे बाद उसकी मंगेतर ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है और असली वजह जानने की कोशिश की जा रही है। सोने में गिरावट, चांदी के दाम बढ़े, 17 अप्रैल के ताज़ा रेट जारी। जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और मांग में बदलाव के कारण ये उतार चढ़ाव आया है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में भी सोना चांदी की कीमतों में इसी तरह बदलाव जारी रह सकता है, इसलिए निवेश से पहले बाजार पर नजर रखना जरूरी है। मुरादाबाद में 2 पक्षों में झड़प, पथराव के बीच अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र के एक गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पथराव और तोड़फोड़ हुई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चपरासी निकला करोड़ों का घोटालेबाज, 3 पत्नियों के खातों से किया 5 करोड़ का खेल। जानकारी के अनुसार पीलीभीत में एक चपरासी इल्हाम शमशी पर करीब 5 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी 3 पत्नियों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर पैसों का लेन देन किया। जांच में सामने आया कि उसने फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के जरिए ये रकम जुटाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की संपत्तियों और लेन देन की पड़ताल की जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा की दिल्ली दौड़, जल शक्ति मंत्री से मुलाकात के बाद बंगाल में रोड शो। जानकारी के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से अहम मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राज्य से जुड़े जल संसाधन और परियोजनाओं पर चर्चा हुई। इसके बाद सीएम पश्चिम बंगाल में चुनावी रोड शो में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। राजनीतिक दृष्टि से इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है।
आगरा में समझौते के बहाने भाई बहन पर हमला, सरिया और डंडों से की पिटाई। जानकारी के अनुसार आगरा के सदर बाजार क्षेत्र में पड़ोसियों ने भाई बहन को घर बुलाकर उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने सरिया और डंडों से बेरहमी से पिटाई की, जिसमें भाई के सिर पर गंभीर चोट आई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। अमेठी में दर्दनाक हादसा, बाइक टक्कर में पत्नी की मौत, पति समेत 4 घायल। जानकारी के अनुसार अमेठी में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति और बेटा समेत 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब बाइक अनियंत्रित होकर दूसरी बाइक से टकरा गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगरा में बहू की बेरहमी, सास को पीटकर तोड़ी हड्डियां। जानकारी के अनुसार आगरा के शाहगंज क्षेत्र में एक बहू पर अपनी सास की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान बहू ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे सास का कूल्हा और हाथ की हड्डियां टूट गईं। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द कार्रवाई की बात कही है। अयोध्या राम मंदिर परिसर में पंचवटी तैयार, दिखेगा वनवास काल जैसा माहौल। जानकारी के अनुसार अयोध्या के राम मंदिर परिसर में करीब 10 एकड़ में विकसित पंचवटी का निर्माण पूरा हो गया है। यहां हरियाली, प्राकृतिक मार्ग और रामायण काल से जुड़े पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिससे वनवास काल जैसा वातावरण तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये स्थान श्रद्धालुओं को शांति और आध्यात्मिक अनुभव देगा, साथ ही भारतीय संस्कृति और परंपरा की झलक भी दिखाएगा। कैंसर इलाज में नई उम्मीद, की ट्रूडा, लेकिन कीमत बनी बड़ी चुनौती। जानकारी के अनुसार कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इम्यूनोथेरेपी इंजेक्शन की ट्रूडा यानी पेम्ब्रोलिजुमैब मरीजों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरा है। ये दवा शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत कर कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद करती है। बताया जा रहा है कि ये फेफड़ों, त्वचा और कई अन्य कैंसर में असरदार साबित हो रही है, लेकिन इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, जिससे आम मरीजों के लिए इसे लेना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में इसकी लागत कम होने पर ये इलाज और अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। बुलंदशहर में भीषण आग, 46 बीघा खेतों की फसल जलकर राख। जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के जहांगीरपुर क्षेत्र के कपना गांव में अचानक लगी आग ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। इस आग में करीब 46 बीघा खेतों में खड़ी फसल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई। बताया जा रहा है कि आग तेजी से फैल गई, जिससे आसपास के खेत भी इसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही दमकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आगरा में नई सड़क खोदने पर टॉरेंट पावर पर 5 लाख रुपए जुर्माना। जानकारी के अनुसार आगरा के गोकुलपुरा क्षेत्र में बिना अनुमति नई बनी सड़क को टॉरेंट पावर पर नगर निगम ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने करीब 1 महीने पहले बनी सड़क को बिजली कार्य के लिए काट दिया था। अधिकारियों ने इसे सरकारी संपत्ति को नुकसान मानते हुए 1 सप्ताह में जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए हैं। मामले को लेकर प्रशासन सख्त रुख में है। सीएम भजनलाल शर्मा का विपक्ष पर हमला, जय श्री राम को लेकर बयान। जानकारी के अनुसार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बताया जा रहा है कि उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारों से नफरत करती हैं और उन्हें अनुमति नहीं देती। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा की सरकार होती है, वहां आस्था और अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी होती है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से समर्थन की अपील करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और विपक्ष की नीतियों पर सवाल उठाए। आगरा में बेटे की हत्या करने वाले पिता को उम्र कैद, कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला। जानकारी के अनुसार आगरा में नाबालिग बेटे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान पत्नी और छोटे बेटे की गवाही अहम साबित हुई, जिसके आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया। साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले को गंभीर अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने नोएडा हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग की, कार्यवाही पर उठाए सवाल। जानकारी के अनुसार आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने नोएडा हिंसा मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यवाही जाति के आधार पर की जा रही है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए और असली दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें तोड़फोड़ और आग
आगजनी की घटनाएं सामने आई थीं। चित्रकूट में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, 7 माह की मासूम बच्ची जिंदा जल गई। जानकारी के अनुसार चित्रकूट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 2 सगे भाइयों के घरों को चपेट में ले लिया। इस हादसे में घर के अंदर सो रही 7 महीने की मासूम बच्ची की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार को संभलने का मौका नहीं मिला। परिजन बच्ची को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो सके। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बरेली में बड़ा फैसला, जहां पीएनजी लाइन, वहां 3 महीने बाद बंद होगी एलपीजी सप्लाई। जानकारी के अनुसार बरेली में जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा उपलब्ध है, वहां करीब 1.25 लाख घरों की एलपीजी सप्लाई 3 महीने बाद बंद कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है और लोगों को पीएनजी कनेक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य एलपीजी की बचत और पीएनजी को बढ़ावा देना है, ताकि गैस आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके। अखिलेश यादव का बयान, महिला आरक्षण का समर्थन, लेकिन बीजेपी की मंशा पर सवाल। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, लेकिन इसके पीछे सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन सरकार इस मुद्दे का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रणनीति के लिए कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिल में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए स्पष्ट व्यवस्था नहीं है और इसे जल्दबाजी में लाया जा रहा है। इस मुद्दे पर संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस जारी है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर की पंचवटी तैयार, मिलेगा आध्यात्मिक अनुभव। जानकारी के अनुसार अयोध्या के राम मंदिर परिसर में करीब 10 एकड़ में पंचवटी का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। यहां रामायण काल की झलक देने के लिए हरियाली, प्राकृतिक मार्ग और औषधीय पौधे लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये स्थान श्रद्धालुओं को शांति और आध्यात्मिक अनुभव देगा। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार ये भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बनेगा। बरेली में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग, घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार बरेली के बहेड़ी क्षेत्र के भोना गांव में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर फट गया, जिससे पूरे घर में भीषण आग लग गई। तेज धमाके के बाद आग तेजी से फैल गई और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल स्थिति सामान्य है। बरेली बदायूं हाईवे पर चलती इको कार में लगी आग, 11 लोग बाल-बाल बचे। जानकारी के अनुसार बरेली बदायूं हाईवे पर चलती इको कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार चालक समेत 11 लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि आग तेजी से फैल गई और पूरी कार जलकर राख हो गई। साथ ही उसमें रखा करीब 80,000 रुपए भी जल गए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का भरोसा, घबराइए मत, आयुष्मान कार्ड और आर्थिक मदद मिलेगी। जानकारी के अनुसार गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान श्रावस्ती की एक महिला ने अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए मदद मांगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने तुरंत आश्वासन दिया कि बच्चे के इलाज में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाने और जरूरत पड़ने पर विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द इलाज की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। अलीगढ़ में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद, युवक पर हमला। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के नगला पटवारा क्षेत्र में पैसों के विवाद को लेकर एक युवक पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवक को बुलाकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड करने की मांग तेज। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ में व्यापारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदलने की मांग उठाई है। बताया जा रहा है कि व्यापारियों का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से उपभोक्ताओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपकर जल्द व्यवस्था बदलने की मांग की है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान डील हुई तो पाकिस्तान जा सकता हूं। जानकारी के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में साइन होता है तो वो वहां जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और नाभिकीय समझौते को लेकर बातचीत जारी है, जिसमें पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि डील करीब हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर ये समझौता होता है तो इससे मध्य पूर्व में तनाव कम हो सकता है और पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका भी मजबूत होगी।